मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम। इस्तकबाल करते हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल तहरीक अदब में। हमारा जो सवालों का सिलसिला चल रहा है उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आली क़द्र इज़्ज़त माम मौलाना गज़न फ़ज़ली साहब, जिनसे हम आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं। आगा सलाम अलैकुम। आगा, सवाल है नाज़रीन का, सबसे पहला सवाल है, सहरी खाने का असल वक्त क्या है, कब तक सहरी खा सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई का सवाल है कि सहरी का वक्त कब तक है, कब तक सहरी खाई जा सकती है। पहले पैगम्बर इस्लाम की हदीस की रोशनी में सहरी खाना मुस्तहब है, चाहे वो एक खुरमा ही क्यों ना हो। सहरी खाना चाहिए आदमी को, बग़ैर सहरी के रोज़ा न रखे तो बेहतर है। मकरूहात रोज़ा में ये भी है कि आप बग़ैर सहरी के अगर रोज़ा रखते हैं जानबूझकर। सहरी खाने का जो वक्त है वो अज़ान सुबह तक है। हमारे यहाँ जो वक्त का ऐलान होता है वो 15 मिनट पहले जो है वो वक्फ़ा हो जाता है। उसकी गरज़ ये होती है कि हमें दुआए सहर पढ़ना होती है, और दुआए सहर पढ़ने में एहतियात ये रहती है कि कहीं कोई ऐसा रेज़ा ना हो कि जो हमारे हल्क़ तक जाके हमारे रोज़े को बातिल कर दे। तो ये इसलिए हमें 15 मिनट या 10 मिनट का वक्फ़ा लेना पड़ता है और उस दुआए सहर हो जाती है और उसके बाद अज़ान हो जाती है। वरना अगर कोई शख्स ऐलान के ख़त्म होने के बाद जागता है और अभी दुआए सहर जारी और सारी है और ऐसे में उसकी आँख खुलती है तो वो सहरी खा सकता है, यानी उसकी सहरी खाने का जो वक्त होगा वो अज़ान सुबह तक होगा। मगर उसमें एहतियात ये होगी कि सहरी खाने वाला अगर सहरी खा रहा है और दौरान सहरी अज़ान सुबह की आवाज़ उसके कानों से टकरा जाती है तो जो लुक़मा उसके मुंह में है, जो चबा रहा है, वो लुक़मा भी अंदर नहीं कर सकता, उसे उस लुक़मे को भी बाहर करना होगा। अगर वो अज़ान सुबह की आवाज़ के बाद उस लुक़मे के किसी भी रेज़े को हलक़ के अंदर ले जाता है जानबूझकर, तो उसका फिर उस दिन का रोज़ा सही नहीं होगा, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसलिए एहतियातन 5 मिनट या 10 मिनट पहले सहरी का वक्फ़ा कर दिया जाता है ताकि आदमी दांतों में फंसे हुए रेज़ों को निकाल ले, ताकि ये रेज़े बाद अज़ान उसके हल्क़ में जाकर उसके रोज़े को बातिल न कर दे। इसलिए सहरी का वक्त मजबूरन यानी आप अज़ान सुबह तक खा सकते हैं, मगर उसमें वो शर्त यही रहेगी कि आपका कोई भी ग़िज़ा का रेज़ा जो है वो हल्क़ तक अज़ान सुबह के बाद न जाने पाए, वरना आपका रोज़ा बातिल हो जाए। दूसरा सवाल था, अगर क्या बिना सहरी खाए रोज़ा रख सकते हैं? वैसे उसका जवाब अभी आपने दे दिया है, लेकिन दूसरा सवाल यही था कि क्या बिना सहरी खाए रोज़ा रख सकते हैं? हाँ, सहरी के बिना भी रोज़ा रखा जा सकता है, मगर क्योंकि ये बदन की कमज़ोरी का एक हिस्सा होगा। अगर आप बिना सहरी के रोज़ा रख रहे हैं तो ये बदन में ज़ोफ़ पैदा होगा इससे, कि जिसकी बिना पर हो सकता है कि आइंदा आने वाले अय्याम में आप रोज़ा न रख सकें। इसलिए मुस्तहब करार दिया गया है कि आप सहर में उठिए और कुछ खाइए ताकि आपके बदन की जो ताकत है वो बाकी रहे और आप इस माह मुबारकुल रमज़ान के मुकम्मल रोज़े और रख सकें और आपके लिए कोई नुकसान या मुज़र का सबब न बन सके। तीसरा सवाल एक मोहतरमा का, उन्होंने सबसे पहले तो आपको सलाम बोला है और उनका सवाल है कि क्या रोज़े की हालत में आई ब्रो बनवा सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, ब्लीच कर सकते हैं, इससे रोज़ा बातिल तो नहीं होगा? आई ब्रो बनवाना रोज़े को बातिल नहीं करता है। अगर कोई औरत या हमारी कोई बहन या हमारी कोई माँ इस तरह के काम करवाती है तो उससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मामला जो है ब्लीचिंग कराने का है या कोई क्रीम लगा के बैठ जाने का है, तो इसमें 2 तरीक़े होते हैं। पहला ये कि अगर रोज़े में खुनकी हासिल करने के लिए ये अमल किया जा रहा है, यानी रोज़े में तरावट लेने के लिए अगर ये अमल किया जा रहा है और ये फ़ेल अंजाम दिया जा रहा है, तो ये रोज़े के मकरूहात में, यानी इससे आपका रोज़ा जो है, रोज़े का जो सवाब है वो इसका कम हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए ये काम किया जा रहा है और उससे रोज़े का कोई गरज़ नहीं है, तो ये फेशियल कराने में कोई दुश्वारी शरई एतबार से नहीं है, आप करा सकते हैं। अगला सवाल है आगा कि क्या रोज़े की हालत में नाखून काट सकते हैं?
नाखून काटने से भी रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। नाखून काटने से या बाल कटवाने से या दाढ़ी तराशने से यानी छोटी कराने से या आई ब्रो वगैरह बनवाने से, क्योंकि बालों में जान नहीं होता और नाखून में भी जान नहीं होती है, तो वो जिस्म के अज़ा के जो जानदार नहीं हैं उनका तराशना या उनका कटवाना या तक़सीर कराने में कोई हरज नहीं है और इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। अगला सवाल है, क्या सहरी खाने के बाद बग़ैर नियत करे सो जाएं और ज़वाल से पहले आँख खुले तो क्या इसके बारे में क्या हुक्म है? आगाए सिस्तानी ने इसके सिलसिले से तहरीर फरमाया है कि नियत पहले तो इरादे का नाम है। अपने दिल में इरादा कर लेना कि मैं रोज़ा रखूँगा या रखूँगी, ये इरादा ही रोज़े रखने के लिए, नियत के लिए काफ़ी होगा। लफ्ज़ों के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं रोज़ा रखता हूँ या रखती हूँ पहली तारीख का वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इरादा कर लेना रोज़े का ही काफ़ी होगा। और ये जो सहरी खाई जाती है ये भी इरादतन ही होता है कि मैं रोज़ा रखने के लिए सहरी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, तो इसमें ये सहरी खाना ही इरादा जो है वो रोज़े के लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर एहतियातन आदमी लफ्ज़ों से अदा कर ले तो कोई हरज नहीं है, कर सकता है। दूसरा मसला ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने की नियत का इरादा आप पहली ही तारीख़ में कर सकते हैं। यानी अगर आपने पहली तारीख को ये इरादा कर लिया और नियत कर ली कि मैं पूरे माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखूँगा या रखूँगी, तो हर रोज़ रोज़े की नियत करने की ज़रूरत नहीं है, वही नियत जो है वो आपकी काफ़ी हो। लेकिन अगर कोई आदमी रोज़ नियत कर रहा है या बीच में गैप हो जाता है और रोज़ा किसी मजबूरी के तहत नहीं रख रहा है और ऐसे शख्स को रोज़ नियत करना पड़ रही है, तो वो नियत करने में अगर तसाहुली कर जाता है, भूल जाता है और सहरी खा के सो जाता है और नियत नहीं कर पाता है और उसकी आँख खुलती है जब ज़वाल का वक्त करीब होता है, ज़ुहर की नमाज का वक्त करीब होता है, तो अगर ज़ुहर से पहले उसकी आँख खुल गई है तो उसे ज़ुहर से पहले अपने रोज़े की नियत कर लेना चाहिए। अगर उसने नियत नहीं की है तो उसका रोज़ा इस दिन का नहीं माना जाएगा और उसका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन रमज़ान के अलावा अगर ये सिचुएशन आई है या ये हालत पैदा हुई है तो सुन्नती रोज़े की नियत बाद ज़वाल भी कर सकता है, वाजिब रोज़े की नियत जो है वो ज़वाल के बाद नहीं कर सकता है। बिलखुसूस माह रमज़ान में तो ज़वाल के बाद रोज़े की नियत नहीं हो सकती है, मगर ये उस शख्स के लिए है कि जो रोज़ तजदीद नियत करता है या रोज़ नियत करता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने पहले रमज़ान ही को पूरे महीने के रोज़े की नियत का इरादा कर लिया, रोज़ा रखने का इरादा कर लिया है, तो उसे रोज़ नियत करने की ज़रूरत नहीं है, पहले रमज़ान की उसकी नियत ही काफ़ी होगी और बग़ैर नियत के रोज़े रख सकते। सवाल है आगा कि हम रोज़ा रखने के बाद अगर नमाज किसी वजह से ना पढ़ सकते हों तो क्या वो हमारा रोज़ा माना जाएगा? अच्छा सवाल है आपका, तो मैं इसके सिलसिले से आपकी बारगाह में ये बात अर्ज़ करूँगा कि नमाज एक अमल अलग है और रोज़ा जो है वो एक अमल अलग है। नमाज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी सज़ा आपको तारिकुस सलात की जो होती है, नमाज न पढ़ने वाले की जो होती है वो मिले। नमाज जो है वो एक अलग अमल है और रोज़ा जो है वो एक अलग अमल है, दोनों का सवाब अलग है। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े वाजिब होते हैं, नमाज बालिग़ होने के बाद हर वक्त वाजिब है, जो 5 वक्त हमारी नमाज़ पढ़ी जाती है, और रोज़े जो है सिर्फ माह रमज़ान में वाजिब है। लिहाजा नमाज एक अलग अमल हो गया और रोज़ा एक अलग अमल हो गया। अगर नमाज के बिना भी कोई शख्स रोज़ा रखना चाहता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े के बातिल होने में कोई मसला नहीं है। नमाज न पढ़ने की उसको जो सज़ा होगी वो क़यामत में अल्लाह की तरफ से मिलेगी, क्योंकि तारिकुस सलात की जो सज़ाएँ हैं वो बड़ी सख्त हैं। नमाज न पढ़ने वाले के जो गुनाह हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। लिहाजा किसी भी सूरत में नमाज तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नमाज का कोई बदल नहीं है सिवाय क़ज़ा के। लेकिन रोज़ा जो है वो एक अलग अमल हो गया और नमाज एक अलग अमल हो गया, लिहाजा बग़ैर नमाज के रोज़ा रख सकता है, कोई हरज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी तरह के अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7820044723 पर कर सकते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आगा मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 7820044723। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।